नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार पी बेंगलुरु ग्रामीण जिला होसकोटे तालुक के सरकारी हाई स्कूल हसीगाल में हिंदी अध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी का एक कविता पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, उचित जोड़े बनाइए। एक तरह संत कवियों के चित्र है और एक तरह उनके नाम है। आप लोग क्या करना है? आप लोग चित्र देख के सही जोड़े बनाना है। क्या बना सकते हैं? बनाइएगा। क्या उत्तर देखेंगे? ये चित्र किनका है? पुरंदरदास। खूब। पुरंदरदास जी दक्षिण भारत के महान संत कवि थे। ये किनका चित्र है? कनकदास। बहुत खूब। कनकदास जी दक्षिण भारत के महान संत कवि थे। पुरंदरदास और कनकदास जी दोनों समकालीन कवि थे। ये चित्र किनका है? कबीरदास। बहुत बढ़िया। कबीरदास जी उत्तर भारत के महान संत कवि थे। यहाँ देखिए बच्चों, कबीर के कुछ दोहे प्रस्तुत हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मधुर वाणी। बहुत खूब। बड़ा बया तो क्या बया, जैसे फेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कवि इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं? परोपकारी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग इसी प्रकार ये कविता पढ़ेंगे और देखेंगे कि महान बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कविता का शीर्षक है तुलसी के दोहे। कवि है गोस्वामी तुलसीदास। दोहा क्या है? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? यहाँ पर उदाहरण है। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। वर्णों की संख्या विभिन्न हो सकती है। अक्सर आप लोग कन्नड़ में छंद के बारे में जानते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ। लघु और गुरु। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। ये दोनों वर्ण भेद हैं। दीर्घाक्षर को गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह अंग्रेजी वर्ण एस की तरह होता है। इसका मूल्य 2 है। इसके विपरीत ह्रस्वाक्षर को लघु कहते हैं, जिसका चिन्ह अंग्रेजी वर्ण आई की तरह होता है। इसका मूल्य 1 है। यहाँ उदाहरण है, देखिए बच्चों। श्री गुरु चरण सरोज रजु, निज मनु मुकुरु सुधार, बरनहु रघुवर भिमल जस, जो दायक फल चार। ये हनुमान चालीसा है। मात्रिक छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? हाँ,
आपने ठीक कहा, 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे। तुलसी के दोहे कवि परिचय कर लेंगे। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव चित्र है, दिखाई दे रहा है ना। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 खंड यानी 7 अध्याय है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम सीता के आदर्श जीवन के द्वारा एक आदर्श समाज की प्रेरणा दी है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय। आगे बढ़ते हैं। दोहों का आशय। इन दोहों के द्वारा छात्र अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। कविता गायन। अब मैं इस कविता का गायन कर रहा हूँ। अपनी अपनी पुस्तक देख लीजिए। अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 56 यानी 56 पुट संख्या 56 मकड़े। मैं जैसा गाऊंगा आपको भी वैसा दोहराना पड़ेगा। तुलसी के दोहे। कोशिश करना है। क्या कोशिश कर सकते हैं? आगे चलेंगे। नए शब्दों का अर्थ। मुखिया। मुखिया माने क्या है? मुखिया माने नेता। कन्नड़दल्ली नायक ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, अंग्रेजी में लीडर। विश्व। विश्व का अर्थ है संसार। विश्व के पर्यायवाची शब्द संसार, दुनिया, जग आदि। कर्तार। कर्तार माने सृष्टिकर्ता। पै। पै माने क्या है? दूध अथवा क्षीर, हालु ಅಂತ। परिहरी। परिहरी माने त्यागना। वारी। वारी माने क्या है? पानी। वारी के समानार्थक शब्द पानी, जल, नीर आदि। घट। घट माने शरीर। घट के पर्यायवाची शब्द शरीर, देह, काय, घात आदि। विपत्ति। विपत्ति मतलब क्या है? संकट। स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ है अच्छे कार्य। जीह। जीह माने जीभ। सकल। सकल माने क्या है? संपूर्ण। कीन्ह। कीन्ह माने क्या है? किया। आगे चलेंगे। भाव विश्लेषण। इन दोहों का भावार्थ जानेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, कानु पानु को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भावार्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को अकेला है लेकिन विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया। मुखिया माने क्या है? नेता, लीडर, नायका। मुखिया मुख के समान। मुख माने क्या है? मुख के 2 अर्थ हैं, चेहरा और मुंह। यहाँ मुंह लिया है। नेता
मुंह जैसा रहना चाहिए। मुंह क्या करता है? मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, जिससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। जिस प्रकार मुंह अकेला काम करके शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मुखिया यानी नेता भी विवेकवान होना चाहिए कि वो काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। ಇಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ತರಹ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ ನಾಯಕನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ श्रमिसबेको। आगे बढ़ेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करथार, संत हंस गुण गहि पै परिहरिवारि विखार। भावार्थ, विधाता ने संसार को गुण और दोष से संयुक्त करके रचा है, किंतु सज्जन रूपी हंस पानी रूपी अवगुण को छोड़कर दूध रूपी गुणों को ही ग्रहण करते हैं। भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता माना जाता है। सृष्टिकर्ता ने इस संसार में दोनों चीज़ों को बनाए रखा है। इस संसार में जड़ चेतन है, गुण दोष है, अच्छाई बुराई है, समझ ना समझ है। हमको निर्णय करना है कि हमें क्या चाहिए, अच्छाई चाहिए या बुराई चाहिए, जो हमारे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ कवि ने हंस पक्षी का उल्लेख किया है। हंस पक्षी को क्षमता है कि दूध और पानी को अलग करके जो उसको चाहिए उसका ग्रहण लेता है, जो बेकार चीज़ है छोड़ देता है। उसी प्रकार हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಗುಣಗಳಿದೆ, ದೋಷಗಳು ಸಹ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಜ್ಜನನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. आगे बढ़ते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना चांडिए, जब लग घट में प्राण। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया ही धर्म का मूल है। इसके विपरीत अभिमान, अभिमान माने क्या है? अहंकार। अहंकार पाप का मूल है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अहंकार छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಾಪದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಯಾಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮವದಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯನಂತಲ್ಲದೊಲ್ಲನಯ್ಯ. उदाहरण के लिए आपने
दयालु सिद्धार्थ की कहानी सुनी होगी कि जिसमें सिद्धार्थ ने घायल हंस पक्षी के प्राण कैसे बचाए. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವು ದಯಾಳು ರಾಜಕುಮಾರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಮಗೆ? आगे बढ़ते हैं. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस कृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक. भावार्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति आती है तब उसकी विद्या, विनय, विवेक, साहस, सकृत, सत्यता और ईश्वर पर भरोसा ही उसके सच्चे साथी होते हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी आपत्ति तथा संकट के समय में ये चीज़ें मनुष्य का साथ देती हैं. विद्या, विनय, विवेक, साहस, सकृत, सत्यता और ईश्वर पर भरोसा. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನಮ್ರತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ. ಸುಕೃತ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಚ್ಚೆ ಕರ್ಮ, ಸತ್ಕರ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಇವಿಷ್ಟೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಗೆಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳೇ. आगे चलेंगे. आपने तेनालीराम और चोरों की कहानी सुनी होगी कि जिसमें तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से चोरों को कैसे भगाता है. ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವು ತೆನಾಲಿರಾಮ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ತೆನಾಲಿರಾಮ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ನೆರವಿಗೆ ಏನು ಬಂತು? ಆತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಮಗೆ? आगे चलते हैं. राम नाम मणि दीप दरो जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. भावार्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो. गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दहलीज पर दिया रखने से घर के भीतर और बाहर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಬೆಳಕು ಹರಡುವುದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. समझ में आया ना? आगे चलते हैं. सस्वर वाचन. बच्चों, इस कविता का सस्वर वाचन करना है. आगे बढ़ेंगे. मूल्यांकन के प्रश्न. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुख के समान. खूब. मुख किसका पालन पोषण करता है? शरीर के सारे अंगों का. बहुत खूब. दया किसका मूल है? धर्म का. बहुत बढ़िया. पाप किसका मूल है? अभिमान का. बहुत बढ़िया. संत का गुण कैसा होना चाहिए? हंस के समान. आप तो बहुत होशियार हैं. अब एक एक्टिविटी करेंगे. वर्ग पहेली. वर्ग पहेली को बूझिएगा. कर्नाटक की राजधानी. बाएं से दाएं 4 वर्णों का शब्द है. दूसरा जो है आसमान का पर्यायवाची शब्द. ऊपर से नीचे 3 वर्णों का शब्द है. तीसरा
जनयात्रा को कहा जाता है। ऊपर से नीचे 3 वर्णों का शब्द है। 30 सेकंड्स का समय है, लिखिएगा। क्या उत्तर देखेंगे? पहला जो है बेंगलुरु, दूसरा गगन, तीसरा जुलूस। आपने जो लिखा है इसके साथ तुलना कीजिएगा। आगे चलेंगे। पुनर्गायन, इस कविता का पुनर्गायन करेंगे। मुकिया मुक सो चाहिए, कान पान को ये, मुकिया मुक सो चाहिए, कान पान को ये, पालई पोसै सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गही पै, परिहरि वारि विकार, तुलसी परिहरि वारि विकार, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण, तुलसी साती विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, तुलसी साती विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस कृति सुसत्य व्रत है, राम भरोसो ये, तुलसी राम भरोसो एक, राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार, राम नाम मणि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। बच्चों, पाठ के अंतिम चरण में पहुंचे हैं। गृह कार्य, इस कविता को कंठस्थ कर लेना। दूसरा, अनुरूपता, सूरसागर सूरदास, रामचरितमानस डैश। दूसरा, सूरदास कृष्ण भक्त कवि, तुलसीदास डैश। पाप का मूल अभिमान, धर्म का मूल डैश। चौथा है, संत का स्वभाव हंस पक्षी के समान, मुखिया का स्वभाव डैश। पांचवा, जीभ की तुलना देहरी से, राम नाम की तुलना डैश। भावार्थ लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। दूसरा जो है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
तुलसी दया ना छांडिए, जब लग गट में प्राण। इन प्रश्नों को उत्तर लिख के अपने अध्यापक को दिखाना है। बच्चों, पाठ के उपरांत दिए गए अभ्यास प्रश्नों का अच्छा अभ्यास करें। आप सभी को शुभ हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।